हाँ भाइयों, देखियो माता बहनों, मैं अब रामायण का पाठ सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। देखियो मेरी माताओं, मेरे पिताओं, मेरे भाइयों बहनों, मैं रामायण का पाठ सुनाने जा रही हूँ। बीच में मेरी तबीयत खराब थी ना 4-5 दिन से, इसलिए नहीं मैंने रामायण का पाठ किया था। अब मैं सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। श्रोतत्र वद समाज पुर ग्राम नगर दोकुल, रामा ग्राम नगर दोकुल, संत सभा अनुपम अधम सकल सुमंगल मूल, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगत सुर सरित जाई, मिली सुकीरत सरज सुहाई, सानुज राम समरज सुपावन, मिटे महानंद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जोग बिच भगत देव धुन धारा, सोहित सहित सुबेर से विचारा, त्रिविध तापत्र सागत मोहानी, राम स्वरूप सिंधु समहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को बढ़ाने वाली यह तिमोहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित विभागा, जनो सर तीर तीर वन भागा। इस कार्तिक रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अगणित बहुभांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भमर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता। बाल चरित चौबिद के बनज विपुल रामा, बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बाल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरत सुहावन सो छवि छाई, नदी नाव पट प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों
सुंदर विचार पूर्वक प्रसन्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सोने अनुकथन परस पर होई, पति के समाज सो सर सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबंध राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाली यात्रियों का समान शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह छाऊ, सो शुभ उमंग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हर्षते फुलकाई, ते सुकृते मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याण कारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जग जुरे समाजा। काई कुमित के कई केरी, परी जा सुफल विपत गनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व है। समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विचित्र आ पड़ती है। देखिए इसमें जो बताया जा रहा है ना, ये जो हमारे भगवान थे उनके सारे मतलब जो कर्म के अनुसार ही ये नदी तालाब, ये जो नदी है कावेरी गंगा त्रिवेणी, ये सारी इसी में से बनी है। अब केकई की मतलब केकई के बारे में बताया गया है ना कि जो नदी में काई जम जाती है वो केकई के कुट वचन, मतलब केकई ने वनवास दिया था तो वो कुट वचन मतलब गंदे वचन है गए, उसकी ये काई बनी हुई थी, इसलिए कहते हैं ये गंदी काई है उनके वचन की। समन अमित उत्पात सब चरित चरित, जप जाग रामा भरत चरित जप जाग। कलेग खल अवगुण कथन तेजल मल, बग सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जस यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। कीरत सरत छऊरित रूपी रूई, समय सुहावन पावन भूरी। हेम सेल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यह किरीट रूपी पीढ़ी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजू, सो मुद मंगलमय ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंत कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन
दोहसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और धूल है। इसमें बताया गया है रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद है। मंगलमय ऋतु वसंत, ये हमारी वे होती है ना ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु जे हमारे वे होते हैं ना, उनके श्री राम जी का वनगमन दुख ग्रीष्म है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और धूल है। मतलब रामचंद्र जी जब वनवास को गए थे तो उनका दुख था, वो ही धूप बनी है और वो ही धूल बनी है। मतलब उनके दुख में थे ये धूल और धूप बनी है। वर्षा घोर निशाचर नारी, सुर कुल साल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसत सुखद सोए शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोय गुण अमल अनूप पाथा, भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एकदम बरने ना जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अवलोकने बोले मिलने, प्रीत परस परहास, रामा प्रीति परस परहास, भायप भले चौबंधु की, जल माधुरी सुवास, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरौ सुजसरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अच्छा भाइयों, अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ, कल फिर सुनाऊंगी आपको।